बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 27 जनवरी 2019 बरोज इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस सऊदी न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। क्या 1000 रियाल का नोट जारी किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर 1000 के नोट की तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब 1000 रियाल का नया नोट जारी करेगा। सऊदी मालियाती अथॉरिटी यानी सामा ने वजाहती एलामिया जारी करते हुए इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। सामा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर 1000 का नोट शेयर किया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत इस तरह का कोई नोट जारी करने का इरादा नहीं रखती। बेबुनियाद खबरों पर तवज्जो ना दी जाए। सार्फिन को चाहिए कि मुस्तनद खबरों के लिए ऑफिशियल जराए से रजू करें। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस वक्त सऊदी अरब की करेंसी में जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 रियाल का है। उसके अलावा 100 रियाल का नोट है और 50 रियाल का नोट है। उसके अलावा 10 रियाल और 5 रियाल के नोट हैं। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा था कि 1000 रियाल का भी नोट जारी किया जाएगा, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है। सऊदी ड्राइवर लड़की जख्मी। 15 साल सऊदी लड़की और उसकी सहेली गाड़ी उलटने पर जख्मी हो गईं। मुतल्लिका इदारों ने जख्मी लड़कियों को इलाज के लिए किंग फहद अस्पताल बहा में दाखिल करा दिया, जहां पर उनका इलाज जारी है। अल अहसा में हादसा, 5 हलाक 6 जख्मी। अल अहसा की अल जशा कुबरी के नजदीक अल अगील रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम के बायस 5 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। उनमें से 4 की हालत नाजुक है। जख्मियों को कमिश्नरी के अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया। इंतहाई जख्मियों को किंग फहद अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। डॉक्टर के इंतकाल पर पूरी बस्ती जनाजे में शामिल। कसीम रीजन के अल शनाना बस्ती के बाशिंदों ने 16 साल तक इंतहाई अखलास और तनदही से खिदमत करने वाले मिस्री डॉक्टर के साथ वफादारी का हक अदा कर दिया। उन्होंने मिस्री डॉक्टर हशाम की तदफीन अपनी बस्ती में की और उसके अहले खाना से इजहार ताजियत के लिए सिकंदरिया बाकायदा एक वफ्द भेजा। बस्ती के एक बाशिंदे अब्दुर्रहमान अल खलीफा ने बताया कि मिस्री डॉक्टर हशाम को पूरी बस्ती में भाई की हैसियत हासिल थी। उनकी खूबी ये थी कि वो न सिर्फ ये कि मरीजों का तिबी मुआयना करते, बल्कि राब्ते करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त करते रहते। उनके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए और उनकी तदफीन की कार्रवाई में हर एक ने अपना हिस्सा अदा करने का एहतमाम किया। उन्होंने मिस्री तबीब के नाम से सऊदी अरब में 3 औकाफ कायम किए। उनमें से एक तहफीज कुरान और दूसरा जालियात के लिए मुख्तस किया गया है। मिस्री तबीब दिल का मरीज होने के बावजूद रोजाना 12 घंटे ड्यूटी देते थे। सूद पर कर्जा लेना गुनाह है, शेख अल शतरी। सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन शेख साद ने बताया कि सूद पर कर्ज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बड़ी मासियत यानी गुनाह का काम है। सूद पर कर्ज लेने वाला अल्लाह ताला से तौबा करे। सूद पर कर्जा लेने वाले को हराम समझना चाहिए, इस पर नदामत का इजहार करना चाहिए और सूद के बराबर सदके का एहतमाम करे। सूद पर लिया गया कर्ज अदा करे। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि इस्लाम में सूद पर कर्ज लेना और सूद पर कर्ज देना दोनों हराम अमल हैं। फलाही अंजुमनों को अदाशुदा फीस की वापसी शुरू। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने बताया कि अंजुमनों यानी NGOs को उनके गैर मुल्की मुलाजमीन की अदाशुदा फीस की वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फलाही अंजुमनें अपने यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों की जानिब से अदा की जाने वाली फीसें वापस लेने के सिलसिले में हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रही हैं। ये भी लगता है कि बहुत सारी NGOs को उसका इल्म ही नहीं कि उन्हें अदाशुदा फीसें वापस लेने का हक हासिल है। कई NGOs इस हवाले से खदशात का भी शिकार हैं। बाज पाबंदियों को देखते हुए खामोशी में आफियत महसूस कर रही हैं। ये बातें अल खुबर में मकतब अमल के डायरेक्टर मंसूर अल बिन अली ने आकाश अखबार से गुफ्तगू में बताई।
उन्होंने तवज्जो दिलाई कि 2018 के आगाज से लेकर अब तक फलाही अंजुमनों ने अपने गैर मुल्की मुलाजमीन की जो फीसें अदा की थीं उन्हें वापस करने का ऐलान कई बार किया जा चुका है। ताहम अल-खुबर मकतब अमल को अभी तक इस हवाले से किसी भी NGO ने वापसी की दरख्वास्त नहीं पेश की। बिन अली ने बताया कि दरअसल अदाशुदा फीस वापस करने की कुछ शराइत हैं। अहम ये है कि मुतल्लिका इदारा नेताकात का पाबंद हो। उन्होंने ये भी बताया कि फलाही इदारा पूरे एक साल की फीस वापस लेने के लिए वजारत मेहनत की वेबसाइट से ऑनलाइन कार्रवाई कर सकता है। अल-खुबर मकतब अमल में अमूरे नस्वान शोबे की चेयरपर्सन नूरा अल सबई ने कहा कि मुमकिन है कि फीस वापस लेने की दरख्वास्तें इसलिए ना दी जा रही हों कि उन्हें इल्म ही ना हो कि ये उनका हक है। आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सकाका में जैतून मेले की मकबूलियत। सकाका में जैतून के बैनुल-अक़वामी मेले में 1 लाख लीटर जैतून का तेल और 15,000 किलो जैतून फरोख्त किया जा रहा है। उसे खलीजी ममालिक में जैतून के सबसे बड़े मेले का एजाज हासिल है। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की नीज खलीजी ममालिक के बाशिंदे जैतून मेले पहुंचे हुए हैं और वहां खूब इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। बेटी की मौत के 4 घंटे बाद बाप का इंतकाल। बेटी की मौत के 4 घंटे बाद सऊदी बाप भी दुनिया से रुखसत हो गया। बेटी और बाप की मौत के वाक़े की खबर कसीम रीजन में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कसो नाकस ने इस पर रंजो मलाल का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक कसीम के शहरी मोहम्मद अब्दुल्ला अल जईदान ने बताया कि उसकी बहन का इंतकाल हुआ और उसके ठीक 4 घंटे बाद अब्बा भी दुनिया से रुखसत हो गए। अल जईदान ने बताया कि उसकी बहन हाला वालिद से गैर मामूली प्यार करती थी। वो भी उसे टूट कर चाहते थे। बेटी अपनी तकलीफ बाप से छिपाए हुए थी ताकि उन्हें दुख ना हो। वो 1 हफ्ते पहले हालत बिगड़ जाने पर बेहोश हो गई थी। बाप अपनी बेटी को दर्दो अलम की हालत में देखने से गुरेज कर रहा था। जुमा से पहले बेटी का इंतकाल हो गया। बाप को पता चला तो वे हद गमगीन हो गए और रोते रहे और असर के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी में उनका इंतकाल हो गया। दोनों की कब्रें बराबर में बनाई गई। लड़की ने प्लम्बिंग और तामीराती सामान की दुकान खोल ली। इन दिनों सऊदी अरब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसी जमन में एक सऊदी लड़की ने सबाका और बिना के सामान की दुकान दमाम में खोलकर तमाम सऊदी नौजवानों को चैलेंज दे दिया। प्लम्बिंग और तामीराती सामान की बेशतर दुकानें गैर मुल्की चला रहे हैं और उन सब पर मर्द ताइनात हैं। सऊदी नौजवान इस मैदान में उतरने से गुरेज करते रहे हैं। प्लम्बिंग और तामीराती सामान फरोख्त करना मुश्किल अमल है। रहमा शबाता ने बताया कि खलीजी चैनल पर पेश किए जाने वाले सैयदी प्रोग्राम में अपने अजायम के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उसे शुरू में कुछ पता नहीं था कि प्लम्बिंग का काम क्या होता है और तामीराती सामान और लवाजमात में क्या कुछ शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में कयाम के दौरान उसे इसका इल्म हुआ। एक शोरूम में ये सारी चीजें देखी तब दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो दमाम में प्लम्बिंग और तामीराती सामान की दुकान खोले। रहमा शबाता ने बताया कि बिलाखिर मैंने दमाम में दुकान खोल ही ली। शुरू में बाज लोगों ने इसकी दुकान का बाइकाट किया, फिर रफ्ता रफ्ता उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि रिज़्क़े हलाल की तलाश अनमोल अमल है, इसकी कदर करनी चाहिए। अब सब लोग प्लम्बिंग और तामीराती सामान की दुकान खोलने पर मेरे मदाह हो गए हैं। रहमा ने बताया कि शुरू में उसने दुकान में बाज मर्द हजरात ताइनात किए थे और वो फासले से दुकान की निगरानी करती थी। रफ्ता रफ्ता कई लड़कियों को ताइनात किया और अब यही लड़कियां सारा काम संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस दुकान से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा है। ताइफ में गाड़ियों के मरकज में आतिशज़दगी। ताइफ में शोरूम के इलाके में गाड़ियों के पुर्जे निकाल कर फरोख्त करने वाले मरकज में जुमा को आग लग गई। शहरी दिफा के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। महकमा शहरी दिफा का कहना था कि आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता एक शख्स झुलस गया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते से आइंदा मंगल तक
सऊदी अरब के 3 इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। माहिर मौसमियात जियाद अल जहनी ने कहा कि बारिश की शुरुआत हफ्ते से होगी और दरमियाने हफ्ते तक नुक्ता अरूज को पहुंच जाएगी। शदीद बारिश का सिलसिला तबूक, मदीना मुनव्वरा, अल जौफ और हदूद शुमालिया में रहेगा। उनका यह भी कहना है कि हाइल, कसीम, मक्का मुकरमा, शुमाली रियाज और अल शर्किया भी शदीद बारिश की जद में होंगे। महकमा मौसमियात ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तवज्जो दिलाई कि आर शहर, तुरैफ और रफा कमिश्नरी में आंधी आएगी, जबकि दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार तक बारिश भी होगी। बारिश से हदूद शुमालिया के इलाके मुतासिर होंगे। असीर, खसूसन अबहा, खमीस, मशीद, अल-नमास, मुहाइल, बहा और बिलजरशी बारिश की जद में होंगे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।